क्या कर रहे बिटिया? हम वो कर रहे हैं मामी जो बहुत जरूरी है। अन्याय की इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें मालिनी यादव को एक ऐसी जगह चोट देनी होगी जो उसे बर्दाश्त ना हो। और हम जान चुके हैं कि वो कहाँ और कैसे देनी है। और अब ये काढ़ा हमारी मदद करेगा हमारे मकसद में कामयाब होने के लिए। अरे मामा, ये तो घर की चाबियां है ना? यस, एकदम करेक्ट। ये घर की चाबियां हैं, हमारा ओनली पावर ऑफ कंट्रोल। पावर ऑफ कंट्रोल मतलब? अरे साली साहिबा, अरे आप कैसे समझेंगे? इस घर की चाबी आपके पास कभी आ ही नहीं। वो तो सीधे सासू माँ के चरणों पे आग गिरी। हाँ, सब काम किए आप, शराब अपना फुड़ाएं, और चाबी किसे मिली? सासू माँ को। चाबियां भी बोली कि हमें संभाल लो, अनाथ हो गए। जीजू, आप जो कुछ भी बोलते हो ना, मेरी कभी समझ में नहीं आता। ओहो माय डियर साली साहिबा, ब्रेन पर इतना जोर मत डालिए। अभी अभी आपका ऑपरेशन हुआ है, कुछ नस पास हिल गया तो जान से जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि जब कोई नई बहू घर में आती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है। मुझे क्या पता? अरे सबसे पहले घर का चाबियां उसे सौंप दिया जाता है। असली रिस्पेक्ट इसी से ही मिलता है। ओह, अब मैं समझी। समझ गई? अरे कुछ नहीं समझ में आया तुमको। एक बात समझ लो कि जब तक ये चाबी हमारे हाथ में है ना, तब तक ये चाबी हम गीतांजलि कंकाल एक्सप्रेस के हाथ में कभी नहीं जाने देंगे। हाँ, बड़ी मुश्किल से तो ऐसे भगत फैमिली से छीने, ऐसा कैसे दे देंगे राजपाट उसको? हाँ हाँ मम्मा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम ये चाबी अपने पास ही रखो, नकचड़ी गीतांजलि को ना दो। डोंट वरी माय लवली डॉटर। होता है ना, जब तक हम ये अर्थ पर हैं, तब तक ये चाबी पर बस हमारा ही राज होगा। ये समझ लो। आजकल की 21st सेंचुरी की लड़कियां कहाँ जाने कि घर कैसे चलाती। हाँ, मेकअप करने से फुर्सत मिले तब ना। क्या देख रहे हो? वो का है ना सासू माँ, सारा टाइम तो फेस पर पाउडर मल मल कर आप लगाती हैं। तो गीतांजलि देवी को काहे बदनाम कर रही? अच्छा प्रभु जी, पहले तुम ही सोचो कि तुम कौन से खूंटे से बंधे हुए कुत्ते हो। खूंटे से बैल को बांधा जाता है, कुत्ता को नहीं। तुम कह रहे हैं, चुप हो जाओ एकदम। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? हाँ, ये घर पर सिर्फ मालिनी यादव का राज होगा। जब खेलने से बात नहीं बनती है ना, तब लात मारना पड़ता है। और अब हम ऐसी लात मारेंगे तुम देखते रहना। लेकिन लात मारने से पहले हम ये पैरों के दर्द को ठीक करना चाहते हैं। जरा दबा दो बेटिया। हाँ मम्मा, ये भी कोई बोलने की बात है? मम्मी जी, आपकी तबीयत खराब है ना? नहीं तो ये कौन बोला तुमको? दिख रहा है मम्मी जी, काव्या दीदी आपके पैर दबा रही हैं। मैंने और प्रिंस ने आपके लिए काढ़ा बनाया है, इसे पी लीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। लीजिए, बहुत प्यार से बनाया मम्मी जी। अरे नहीं नहीं, हम इतने भी बीमार थोड़ी हुए हैं जो काढ़ा पीने की नौबत है कि नहीं? ले जाओ इसे, ले जाओ, हम नहीं पियेंगे इसे। अरे इतना कड़वा काढ़ा पी गया, हमारी स्वीटनेस खराब हो जाएगी। मॉम, गीतांजलि ने इतने प्यार से काढ़ा बनाया, प्लीज पी लीजिए ना। एक मिनट रुको, क्या पिलाना चाहती हो तुम मम्मा को? हाँ, अभी अभी मैंने देखा तुम अपने नाक के नीचे अपने दांत पीस रही थी। तुम मम्मा से बदला लेना चाहती हो। जरूर तुमने इसमें जहर मिलाया है। दीदी, तमीज से बात करो गीतांजलि से।
एक तो वो इतने प्यार से मॉम के लिए काढ़ा बना के लाई है और तुम कह रही हो कि ये जहर है। अरे तुम दुनिया में किसी की मदद नहीं कर सकती तो कम से कम किसी के काम में अडंगा तो मत डालो। क्या हुआ प्रिंस? देखो जीजू, दीदी किस तरह से गीतांजलि पे इल्जाम लगा रही है। एक तो ये इतने प्यार से काढ़ा बना के लाई है मॉम के लिए और ये कह रही है कि जहर है। तुम्हें ये जहर लग रहा है? तुम्हें गीतांजलि पे शक है? तो ठीक है, हम पिएंगे इसे। प्रिंस, अरे प्रिंस, साले साहब, क्या हुआ दीदी? मरे हम? कितने दिनों से देख रहे, बेवजह तुम गीतांजलि पे अपनी शक की सुई टिकाई हुए हो। आखिर तुम चाहती क्या होती थी? अब तो शांत हो जाओ। नहीं जीजू, बस एक तो वो हमारे लिए घर बार छोड़ के आई है। जब ये हमारी फैमिली को अपनाने के लिए तैयार है तो हमारी फैमिली इनको अपनाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आप लोग सबको अपनी तरह समझते हैं। दूसरों को गलत ठहराना तब ठीक है जब हम खुद दूध के धुले हों। भैया, गीता, तुम अपने आप को सही साबित करने के लिए कितना घटिया खेल खेल रही हो। तुम उस परिवार के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही हो जिन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। उस वक्त हमारा साथ दिया जब हमारी पत्नी के साथ अत्याचार हो रहा था, उस वक्त जब अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया था। उन्होंने आपका साथ छोड़ा था या आपने उनका? जिस दिन सच्चाई आपके सामने आएगी ना भैया, उस दिन आपकी आत्मा आपको इतना दर्द देगी जिसका कोई अंत नहीं होगा। और हम नहीं चाहते हमारे भाई को ऐसा कोई भी दिन देखना पड़े। आज हमने जो भी किया वो इसलिए किया ताकि हम आपको दिखा सकें कि आप जिस परिवार पे इतना भरोसा करते हैं ना, किसी पे विश्वास नहीं करता, अपनी बहू पर भी नहीं। गीता, तुम बड़ी बड़ी बातें करना सीख गई हो और कुछ भी नहीं। और हाँ, वो तुम क्या कह रही थी? युद्ध, धर्म युद्ध। तो ठीक है, जो तुम्हें करना है वो तुम करो, लेकिन एक बात हमारी याद रखना, अगर हमारी काम्या को आंच भी आई या कोई भी तकलीफ हुई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे अगर काम्या ने ये बात कह दी कि काढ़े में जहर था तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बात तो कोई भी कह सकता था ना। इन सब चीजों से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा गीतू, कुछ भी नहीं होगा भैया। हमें हमारे परिवार की आजादी हासिल होगी उस फर्जी केस से जिसकी 2 दिन बाद कोर्ट में सुनवाई है। हम आपको सच्चाई बताना चाहते हैं भैया। मालिनी यादव के चेहरे पे से झूठा नकाब हटाना चाहते हैं भैया, ताकि आप अपने परिवार को जेल से निकालने में हमारी मदद करें। परिवार?
हमारा मन तो कर रहा है कि तुम्हारी सच्चाई पूरे परिवार को बता दे, लेकिन पता नहीं हमें कौन सी बात रोक रही है। कि तू काढ़े में जहर हो ना हो, लेकिन तुम्हारे इस दिमाग में जरूर जहर भरा है। अभी भी तुम्हें सही गलत का एहसास नहीं है गीता। गीता, अभी भी वक्त है, सही रास्ते पर आ जाओ, वरना अब एक बार हमें झूठ पे से पर्दा उठाने तो दीजिए भैया। हम जिस दिन अपने आप को सच्चा साबित कर देंगे ना, वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। लेकिन आपको भी हमसे एक वादा करना होगा। जिस दिन सच्चाई आपके सामने आएगी, आप हमारे साथ चल के हमारे परिवार को जेल से निकलवाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम अपनी सच्चाई को साबित नहीं कर पाई तो हम तुम्हारी सच्चाई सबको बता देंगे कि तुम गीतांजलि नहीं, गीता हो। समझी गीतांजलि जी? जागते हुए को जगाना बहुत मुश्किल होता है भैया, लेकिन हम आपको जगा कर रहेंगे। मॉम, आप अंदर आ सकती हैं, लेकिन दीदी से कहिए कि यहाँ से चली जाए। आज जान पूछ के उन्होंने गीतांजलि की इंसल्ट की। प्रिंस, ये सब क्या हो रहा है? हाँ? बस ये दिन देखना बाकी रह गया था। दिखा लो, ये भी दिखा। अरे हमने तो सुना था कि मैरिज के बाद बेटा बीवी के पल्लू से बन जाता है, पर कभी इस बात पे बिलीव नहीं किया। लेकिन आज तुमको देखकर तो अरे हम सबसे यही कहते थे कि नहीं नहीं, हमारा प्रिंसू ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो हमारी सारी बातें मानेगा, हमेशा हमारी साइड लेगा। और तुम? हम किसी की साइड नहीं ले रहे माँ, और यहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही जो आप ये बात कह रही। अगर किसी ने लड़ाई की तो वो है कामया दीदी। और हमने कब आपकी बात नहीं सुनी? हम कह तो रहे हैं, कहाँ मान रहे हो तुम हमारी बात? नहीं ना। अरे बिट्टू, हमने तुम्हारे लिए कहा कुछ नहीं किया। अरे हमने तुमको कभी वर्क नहीं करने दिया। हमेशा बेटियों को कहा कि जाओ जाके वर्क करो, काहे कि हम नहीं चाहते थे हमारा प्रिंस सिर्फ नाम के लिए प्रिंस हो, असली का प्रिंस होना चाहिए। और आज तुम हमको ही दिखा रहे हो। क्या प्रिंस, होकर क्या है तुझे? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मम्मी कितनी परेशान है, रो रही है, और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? हमने तुमसे कोई बात नहीं करी। जाओ यहाँ से। कर, जितना तमाशा करना है कर लो। मैं सब जानती हूँ, ये सब कुछ उस गीतांजलि की वजह से हो रहा है। जब से वो हमारे घर में आई है, हम सबकी आपस में ढल गई है। भाई बहन के बीच में झगड़ा करा दिया उसने। वो हमारे बीच में झगड़ा करा के फूट डालना चाहती है, राज करना चाहती है हमारे घर पे। शट अप हो जाओ, एकदम शट अप। अपने लैंग्वेज पर कंट्रोल रखो। नहीं मम्मा, ना मेरी लैंग्वेज गलत है और ना मेरी बातें। क्यों चुप हो जाऊं मैं? बड़ी बड़ी बातें करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। मुझे तो लगता है कि सब कुछ झूठ है। वो कोई प्रिंसेस नहीं है। सोचा होगा बड़ा बड़ा बंगला मिल रहा है रहने को, खाने के लिए अच्छा खाना मिल रहा है, तो चलो ढोंग कर लेते हैं, और क्या। अरे साली साहिबा, बेलगाम मत होइए, शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाओ जीजू? क्यों शांत हो जाओ? जब अपने ही मुझे गलत सोचेंगे तो मैं कैसे शांत हो जाऊं? प्रिंसू, तू मुझे बता, कल तक जो लड़की किचन में जाने के लिए तैयार नहीं थी, आज वो मम्मी के लिए काढ़ा बना के लेके आई। कैसे ना शक करूं मैं उस पे कि उसने उसमें जहर नहीं मिलाया होगा? प्रिंसू, अगर मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही सोचता। तू खुद सोच, अगर तेरी मम्मी तेरी बीवी के हाथ का जहर वाला काढ़ा पी लेती तो क्या होता? अगर वो मर जाती तो? बस!
सुन चुके हैं। जब से गीतांजलि इस घर में आई तब से तुम उसके पीछे पड़ी हुई। अरे वो सही कह रही थी हमसे, जब इंसान के पास कोई काम नहीं होता ना तो वो ऐसे ऐसे उटपटांग सोचता है। अरे वो तो हमसे कह रही थी कि वो प्यार से तुम्हारा दिल जीतेगी, विश्वास जीतेगी, और तुम इतनी घटिया सोच रखती हो उसके बारे में। अरे उन्होंने हमारे प्यार के खातिर अपना घर बार छोड़ दिया, ऐशो आराम छोड़ दिया, और तुम नहीं, देखो शांत हो जाओ। हाँ? हम प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद तुम्हारी बीबी को कोनो कुछ नहीं कहेगा। हाँ? अब बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो खबिया। ये न्याय की लड़ाई है प्रिंस, अपनों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई है। अब तुम्हें पता चलेगा कि जब अपने दिल पे चोट लगती है तो कितना दर्द होता है। समझ नहीं आ रहा इतना सब रंग कैसे हो रहा। समझ नहीं आ रहा प्रिंसू को क्या हो गया। अभी बर्फ लगा देंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। पता है ये तमाचा तुम्हारे गाल पर नहीं, तुम्हारी मदर के दिल पे लगा। सच कहते हैं। हे भगवान, गीतांजलि पर ये थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। एक एक चीज का हिसाब क्लियर करेंगे, देखना तो। कौनो उधारी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। रहने दो मम्मा, आप मुझसे बात मत कीजिए। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। प्रिंसू ने मुझे थप्पड़ मारा और उसे डांटने के बजाय आपने उसे ये प्रॉमिस कर दिया कि आप गीतांजलि को कभी कोई दुख नहीं आने देंगे। इट्स रियली रॉन्ग मम्मा। प्रिंसू से ज्यादा जोर का तमाचा तो आपने मुझे मारा है। अरे ये क्या कह रही? अरे मत रो। एक प्रॉमिस करने से क्या होता है? हम तुमको भूल थोड़ी ना चाहेंगे। हाँ? ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने? बताओ। अरे हम तुम्हारी मदर है, हम तुम्हारे साथ कुछ रॉन्ग नहीं होने देंगे और कभी रॉन्ग करेंगे भी नहीं। तुम्हारे साथ सच कहते हैं। अरे तूने ही तो हमारा ये ड्रीम पूरा किया, अपनी जान को डेंजर में डाल के। तूने ही तो हमको एक बंगला दिलाया। पर मम्मा बस शांत। वो क्या है ना, पेरेंट्स थोड़ा इमोशनल लड़का है, दिल की ही सुनता है, तो क्या कर सकते हैं। पेरेंट्स भी तो हमारा ही बेटा है ना। पर मम्मा, मैं उस गीतांजलि को नहीं छोड़ूंगी। एकदम मैं नहीं छोड़ना, एकदम मैं नहीं छोड़ना। आई एम विद यू। रोते नहीं। जिन बातों के लिए हमारा दिल गवाही नहीं देता है, हमें वही सब करना पड़ रहा है। क्या करें हम? हमारे इरादे कितने भी सही क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारी वजह से एक भाई अपनी बहन को थप्पड़ मारता है तो वो गलत ही है। अरे कुछ गलत नहीं है बेटा, सब कुछ एकदम में सही है। ये लोग यही के काबिल हैं। काहे भूल रही हो, तुम्हारे सीधे साधे चाचा की मौत के जिम्मेदार हैं ये लोग। और ये मालिनी यादव के कारण तुम्हारा पूरा परिवार आज जेल में है। कौनो असर दिखता है इन लोगों की सेहत पे? वही तो। अरे हम तो कहते हैं अगर ये झापड़ अगर हमारी कामयाब बिटिया को पहले पड़ा होता ना तो आपके परिवार को इतना तकलीफ ना होता। बेटा कोई कितना हो बेईमानी कर ले, बाकी ऊपर वाले के हिसाब किताब में ना कोनो हेर फेर नहीं कर सकता है। ये लोगों ने जैसा दूसरों के साथ किया है वैसे इनको भी झेलना पड़े। आप सही कह रहे हैं पापा, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मालिनी यादव कोई बहुत बड़ी गलती कर बैठे, ताकि राहुल भैया को ये यकीन हो जाए कि ये मालिनी यादव एक धोखेबाज है। मालिनी यादव की सबसे कमजोर नस है प्रिंस, जिसे दबाते ही वो दिमाग से नहीं दिल से काम करने लगेगी।
और कुछ बहुत बड़ी गलती करने पर मजबूर हो जाएगी।